नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो अच्छी चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको अपना 100% दे रहे होंगे और यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं। बाकी तो आपको पता ही है कि आप क्या कर रहे हो। तो देखिए, वैसे तो आज वीडियो बनाने का कोई मूड ही नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं बना भी नहीं रहा हूँ, टाइम भी नहीं मिलता। और आज फिर अचानक से चलो सोच ही लिया कि थोड़ी ज़्यादा लंबी तो नहीं, छोटी ही वीडियो बना लेते हैं, 10-15 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। देखिए, स्टडी से रिलेटेड तो मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूँ आज, और आज तो वैसे नॉर्मली बात करने के लिए आए हैं। और फिर भी आप देखते रहना, कुछ ना कुछ आपको हमारी वीडियो में सीखने को ही मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। हाँ, तो पहले तो आप अपना कमेंट करके बताइए कि जो अपनी तैयारी है वो कैसी चल रही है, और जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो धुआंधार तरीके से लग रहे होंगे। हाँ, तो दोस्तों, क्योंकि तैयारी करते हैं ना, तब बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत जो आपके या फिर मेरे ही नहीं, सबके मन में, सबके माइंड में ये उठते रहते हैं कि वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कि जैसे यूँ सोच लेते हैं कि पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से आएगा नहीं आएगा, या मेरा होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन लाजमी है, जो बच्चा या जो भी कंपटीटर है वो तैयारी करता है, उसके मन में ये ऐसे सवाल अक्सर आते ही हैं। देखिए, इसको परखने का एक ही तरीका है। आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और अगर वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीट टॉपिक होने के बाद आप एक काम करिए कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के जो आपने कंप्लीट किया उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे और वो क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व हो रहे हैं, तो आप यूँ समझ लिए कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही चल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करते जाते हैं, तो जो हमारी जो डायरेक्शन है वो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो आप चाहे कैसे भी तरीके से चल रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपको खुद का मूल्यांकन करना, खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप करते रहा करें। जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो तो आप क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करके ज़रूर देखें कि वो क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन देखिए कि वो हैं मतलब है किसके। ये नहीं है कि आप कई बार बहुत मुश्किल टाइप के क्वेश्चन जिनका एग्जाम से कोई रिलेटेड मतलब लेना देना ही नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, और फिर हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हमारे मन में एक डिमोटिवेट सा हो जाते हैं हम कि ये क्वेश्चन हमारे से सोल्व ही नहीं हो रहा, फिर हम उसी टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो अलग अलग एग्जामों के अंदर आए हैं, जो टॉपिक हमने किया है उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन अगर हमारे सोल्व हो रहे हैं, तो आप यूँ समझिए कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सही चल रही है, हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्वेश्चन हर एक के मन में आता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पिछला जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करके देखते रहिए। तो देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ते रहना, क्योंकि मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है कि जो हम चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। देखिए, आप कहीं भी कर रहे हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखिए सेल्फ स्टडी का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, सेल्फ स्टडी भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें सारा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें हम, अगर उसकी हमें पूरी नॉलेज हो, तभी सेल्फ स्टडी का बेनिफिट होता है। कई बार क्या होता है कि हमें खुद को मतलब यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और हम बस पढ़ते जाते हैं, क्योंकि पढ़ने का तो कोई लिमिट है ही नहीं, अथाह भंडार है, कितना ही पढ़िए आप। जीके में तो वैसे भी नहीं है, कितना भी पढ़ते जाइए। तो उसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरी होती है। तो आप चाहे कोई यूट्यूबर भी क्यों ना हो, कोई भी, चाहे कोई कोचिंग हो या जहाँ भी हो, लेकिन अपना एक गाइडेंस ज़रूर रखिए, ताकि आप उससे गाइडेंस मतलब जो आपको भरोसा हो उस पर, और आपको ये लगे कि वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, तो आप उनसे एक बार मतलब उनसे गाइडेंस लेते रहिए, ताकि आपको आपकी डायरेक्शन का पता चलता रहे। क्योंकि ये ना हो कि हम मेहनत भी करते जाएं और भटक जाएं, और जो हमारी जो डायरेक्शन है वो सही ना हो। ये चीज़ें थोड़ा आप देखते रहिएगा। और पढ़ाई में मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये लंबा सिलसिला होता है, कोई ये तो है नहीं कि 2-4 दिन का होता है कि 2-4 दिन पढ़ लिया मोटिवेट, 2-4 दिन तो हर एक रह लेता है। और जब तक हम कंटिन्यूटी हमारी बनेगी नहीं, तब तक रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो हमें रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव लेके आना है तो हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो मोटिवेट रहना और मोटिवेट रहना, सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। देखिए,
जो एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। जो एक्सटर्नल टाइप का जो मोटिवेट हो, यानी हमने कोई वीडियो देख ली या फिर हम किसी को देख के या किसी का कोई रिज़ल्ट आया, उस टाइम हम देख के 1-2 दिन तो सोचते हैं कि हाँ बस पढ़ेंगे हम भी, मतलब इतनी तैयारी कर देंगे कि अब की बार तो पेपर क्लियर हो ही जाएगा। वो 1-2 दिन का वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, लेकिन हमें खुद से, खुद का जो अंदर का मोटिवेशन है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग सकता। तो आप एक वजह ढूंढिए अपनी। देखिए आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इतना बड़ा आपने जो ये बीड़ा उठा रखा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होएगा। देखिए बिना कारण तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका जो भी कारण है आप उसको अपने सामने रखिए और उसको अपने माइंड में रखिए और हरदम उस चीज़ के बारे में सोचते रहिए। और उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो आप सेल्फ मोटिवेट अपने आप होते जाओगे। और सबसे ज़रूरी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ते जाते हैं और आगे से आगे नया टॉपिक पढ़ते जाते हैं, लेकिन पिछले का हमें पता ही नहीं है कि याद है या नहीं, ये ऐसी गलती मत करिए आप। पिछला देखिए कम पढ़ लीजिए, लेकिन पिछला जो हमारा है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पढ़ना तो आज तक पता नहीं हमने कितनी कितनी चीज़ें पढ़ी है, क्या हमें सारी चीज़ें याद हैं? तो जब तक हमारा रिवीजन या अभ्यास नहीं होगा तब तक हम उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते, और याद नहीं रखेंगे तो वो एग्ज़ाम हॉल में हमारे काम नहीं आएंगी। तो फिर अगर काम ही नहीं आनी है तो फिर पढ़ना ना पढ़ना फिर क्या फ़ायदा है? देखिए उनको रिवीजन करते रहिए। आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड कर लीजिए, मतलब एक टाइमिंग बना लीजिए और उस टाइमिंग के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्टों को एक दिन के अंदर पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं, आप 1 या 2 सब्जेक्ट लेके भी चल सकते हैं और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। और ज़्यादा लंबा टाइम टेबल मत बनाइए, लंबा टाइम टेबल बनाने से बचिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 1 महीने का 20 दिन का लंबा टारगेट बना लेते हैं कि इसमें मुझे ये करना। देखिए वो एक माइंड सेट थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए कि महीने में मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, लेकिन एक डेली का जो टाइम टेबल है वो भी हमें बना के रखना चाहिए। और हमारा टाइम टेबल क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल मतलब क्या, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें कोई काम हो गया या फिर कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है, फिर उस चीज़ के लिए भी हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। उसमें हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि मेरा जो टारगेट लिया था वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वो आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को थोड़ा सा और रिकवर करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और लेकिन आप अपना जो टाइम टेबल है वो डेली का बनाइए, रोज़ाना का। देखिए आप जो डेली जो रोज़ का दिन है अगर वो आपका सही जा रहा है तो ये देखिए आपका जो वर्तमान अच्छा जा रहा है तो आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आज जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को आप बेटर करिएगा। ये आप ये देखते चलिए कि आज मैंने जो किया है वो मेरा जो प्रॉपर दिन पूरा दिन गया है वो सही गया है कि नहीं गया है, उस दिन में मेरी कहाँ कमी रह गई है, मैंने कहाँ कहाँ अपना दिन स्पेंड किया है, उस चीज़ को आप शाम को सोच के देखिए। उसमें अगर आपको कमी लग रही है तो आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को सुधारिए। तो यही है। तो आप डेली का जो टाइम टेबल है बस उस डेली के टाइम टेबल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और उस डेली का जो हमारा मतलब आज का दिन है तो उस आज के दिन को आप देखिए कि ये हमारा बेटर जाना चाहिए। वो अगर दिन बेटर गया तो आप यूँ सोच लिए आपका जो तैयारी, एक तो आपको जो सिलेबस है वो भी आपका फटाफट होता जाएगा। ऐसे आप करते रहोगे तो फिर एक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमारा सिलेबस हमारे कंट्रोल में आता जाता है ना तो हमें अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और इतना रिवीजन मेरा और हो जाएगा। तो रिवीजन पे आप खास करके ध्यान दीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कितना ही पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन पे खास करके ध्यान दिए। आगे का टॉपिक है, ये नहीं है कि आप आगे, मैं ये नहीं कहता कि आप आगे का जो सिलेबस है उसको भी चलाते रहिए साथ साथ में, लेकिन पीछे वाला जो रिवीजन का है उसको आप लेते। मैं बार बार रिवीजन की यही इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पढ़ी हुई है लेकिन याद नहीं आती वो। और जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तब हमें ऐसे लगता है कि ये हमने पढ़ी तो है, लेकिन वो क्या कारण है उसका? रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की कमी रही है। तो अगर हमारे रिवीजन में कमी रहेगी तो फिर जो चीज़ें पढ़ी है वो भी काम नहीं आएंगी। तो दोस्तों जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। मतलब जब तक हमारे माइंड में स्टोर परमानेंटली वो नहीं है तब तक पढ़ना या ना पढ़ना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। आपसे 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, देखिए आप 4 या 5 घंटे भी पढ़ लो चाहिए, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसमें एक तो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और एक जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिएगा। बस यही है। और सेल्फ मोटिवेट रहिए। देखिए खुद को ही तपना पड़ेगा, खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। और है हमारी कोई जो गाइडेंस देने वाले वो सिर्फ हम एक दिशा बता सकते हैं, और जो कोचिंग वाले हैं या सिर्फ मटेरियल दे सकते हैं या हम एक
रास्ता बता सकते हैं कि हम इस रास्ते पे, लेकिन चलना तो ये दोस्तों खुद को ही पड़ेगा, खुद को ही स्टडी करनी पड़ेगी, खुद को ही रातों को जगना पड़ेगा और खुद को ही सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे, खुद लिख कर, खुद पढ़ कर, खुद का सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सेल्फ मोटिवेट रहिए और एक्सटर्नल मोटिवेट की बजाय इंटरनल मोटिवेशन अपना वो खोजिए और उसी के सारे आगे बढ़ते रहिए। और ये दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहेगा, किसके लिए कौन क्या सोच रहा है, आप कहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो, वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। बस आप खुद देखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सही है ना। अगर आप अपनी नज़र के अंदर सही हैं तो आपको किसी के बारे में कोई सोचने की ज़रूरी नहीं है कि कौन क्या सोच रहा होगा, कौन किस लिए सोच रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये सोच रहा होगा। आप किसी के बारे में कुछ ना सोचिए, सिर्फ आप अपना एक जो दिन है उस दिन को आप बेटर बना के चलिए और आपका जो भविष्य है वो भी सही ही होगा और बढ़िया होगा और आपका जो रिज़ल्ट है वो अपने पक्ष में ही आएगा। देखिए, डर तो सबको ही होता है कि ये होगा नहीं होगा ये चीज़ें, और जो तैयारी करता है उसी के दिमाग में होता है, क्योंकि जो करता ही नहीं है उसको क्या डर है, उसको तो पता ही है अभी होना ही नहीं है। डर उसी को ही लगता है जो तैयारी करेगा, और जो अपना 100% दे रहा है उसी को ही डर लगता है, उसी के ही मन में एक भय होता है। और ये भय हमें बार बार पढ़ने से और बार बार रिवीजन करने से ही आएगा। देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जहाँ भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको देखिए कि जो आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर आपका टाइम कहीं एक्स्ट्रा या अदर एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो वहाँ आप धीरे धीरे करके अपने टाइम का वहाँ से कम करिए और पढ़ाई के ऊपर लगाइए। पर देखिए, जो एग्ज़ाम में पता नहीं एक एक क्वेश्चन की लगी रहती है, एक एक नंबर की लगी रहती है, पता नहीं किस टाइम पढ़ा हुआ क्वेश्चन कहाँ पर काम आ जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी को टाइम दीजिए। देखिए, नौकरी लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन कर्म करना हमारा काम है और वो हमें करते रहना है। और आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो शिक्षा है, जो यानी जो पढ़ाई है, वो अपना जो कर्ज है वो कभी नहीं रखती, वो अपना वापस आपको दुगना लौटा के देगी। आप जहाँ भी जैसे भी जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं वो बहुत काफ़ी हैं। तो पढ़ाई अपना कर्ज कभी अपने ऊपर नहीं रखती। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना 100% देते रहिए और किसी के बारे में या फिर किसी के दबाव में आकर अपने ये ना सोचिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बस खुद का मूल्यांकन करते रहिए और खुद के जो भी आप चल रहे हैं, जो जिस मटेरियल को पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करिए। बार इधर उधर भटकने की बजाय अपना जो एक मटेरियल है बस उसी को बार बार रिवीजन करिए। ज़्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय आप एक बुक को ज़्यादा बार पढ़िए, बस इसी में ही बेनिफिट है। तो बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। देखते हैं फिर कभी टाइम मिलेगा फिर लेके आऊँगा। अगर कोई छोटा टॉपिक हुआ तो स्टडी वाली जो पढ़ने वाली है वो भी कोई टॉपिक कम समय में क्लियर होने वाला हुआ तो लेके ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम का इतना शेड्यूल है नहीं, ज़्यादा टाइम है नहीं, इसीलिए। तो बस इसीलिए आज ये छोटी सी वीडियो बनाई है। कैसी लगी आपको, कैसा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।